नमस्कार दोस्तों, आज हम वसंत भाग 2 पुस्तक से हमारा 6 नंबर का पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ने वाले हैं। रक्त और हमारा शरीर यह जो पाठ है यतीश अग्रवाल जी द्वारा यह लिखा गया है। यानी यतीश अग्रवाल जी यह इस पाठ के क्या है, लेखक है। इस पाठ में हमें बताया गया है मानव शरीर का हर हिस्सा अपनी अपनी भूमिका निभाता है। शरीर में हर चीज की एक निश्चित मात्रा होती है। जिस प्रकार शरीर में पानी के लिए निश्चित मात्रा में होने का महत्व होता है, उसी प्रकार रक्त भी शरीर में एक विशेष भूमिका एवं महत्व रखता है। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना होता है। तो प्रस्तुत पाठ में अनिल और दिव्या जो दोनों भाई बहन हैं, उनके द्वारा दिव्या को हुई बीमारी के जरिए हमें जानकारी दी है। तो चले हम पाठ देखते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और इसी प्रकार से प्रस्तुत पाठ में दिव्या और अनिल यह जो दोनों भाई बहन है, उनके द्वारा हमें क्या करना है, पाठ देखना है। तो दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। कुछ दिनों से उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। भूख भी उसे कम लगने लगी थी। उसी के बाद अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और जैसे ही उसे अनिल अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि मुझे लग रहा है शायद से दिव्या के शरीर में रक्त की क्या हो गई है, कमी हो गई है। आगे हमें बताया गया है डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और उसी के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि दिव्या की उंगली से खून लिया, रक्त लिया और उससे कुछ बूंदें जो थी उस बूंदों को लेकर जो छोटी शीशी, शीशी यानी क्या कि छोटी बोतल जो रहती है उस बोतल में वह डाल दी। उसी के बाद स्लाइड पर भी उसे लगा दी। और फिर अनिल से डॉक्टर दीदी ने कहा कि तुम कल आना और दिव्या का जो ब्लड का, जो रक्त का जो एक प्रकार से रिपोर्ट आएगा, तो वह कल तुम क्या करना, आकर लेके जाना। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड्स की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और उसी के बाद दूसरे दिन डॉक्टर दीदी के पास अनिल जब गया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने का यंत्र जो होता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारे जो स्लाइड थी उसकी जांच कर रही थी। जांच कर रही थी यानी क्या कि स्लाइड को चेक कर रही थी या देख रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने कहा कि दिव्या को क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। एनीमिया यानी क्या कि खून की कमी है, खून की कमी से यह बीमारी होती है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और उसी के बाद डॉक्टर दीदी ने कहा अनिल से कि कुछ इतनी चिंता की बात नहीं, कुछ दिनों के बाद अगर वो दवा लेगी तो उसकी जो बीमारी है वह क्या हो जाएगी, थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। आगे हम देखते हैं अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और इसी के बाद जो अनिल था, अनिल को जब मालूम हुआ कि दिव्या को एनीमिया यह हुआ है, तो फिर अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा होना यानी क्या कि कुछ जानने की इच्छा होना। तो फिर उसने डॉक्टर दीदी से कहा कि तुम्हें मैं एक सवाल पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? एनीमिया यानी क्या कि अनिल को वह समझ में नहीं आया कि एनीमिया यानी क्या। तो इसके लिए वह क्या कर रहा है, डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है?
उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और इस प्रकार से जब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया यानी क्या, तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त की और ज़्यादा जानकारी जब तुम प्राप्त करोगे तब तुम्हें यह एनीमिया यानी क्या यह समझ में आएगा। ऐसे डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि अनिल से कहा। आगे अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है, आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। और जो डॉक्टर दीदी थी, जब अनिल ने उससे प्रश्न पूछा तो डॉक्टर दीदी ने उसे समझाया कि जो रक्त रहता है, जो खून रहता है, जो ब्लड रहता है, तो वो दिखने में तो हमें एक लाल द्रव्य के समान दिखता है। द्रव्य यानी क्या कि लिक्विड पदार्थ जो होता है, तो वह रक्त हमें क्या दिखता है कि एक लिक्विड के समान दिखता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी यानी क्या कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं या सूक्ष्म जो बातें होती है किसी भी वस्तु में, तो उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर रक्त को देखा तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यह क्या है? एक मुहावरा है और इसका मीनिंग है तरह तरह की वस्तुएं होना या एक प्रकार से अनेक वस्तुओं से मिला जुला। यानी भानुमति का पिटारा यानी क्या कि तरह तरह की वस्तुएं होना या बहुत सारी वस्तुएं होना। तो डॉक्टर दीदी उसे समझा रही थी कि रक्त यह क्या है? भानुमति के पिटारे के समान है। यानी एक प्रकार से इस रक्त में क्या होता है कि तरह तरह की अनेक जो वस्तुएं हैं या अनेक जो बातें हैं वह क्या है कि इस रक्त में होती है। तो छात्रों, हमने इस प्रकार से देखा कि अनिल और दिव्या जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एनीमिया की यह बीमारी हुई है। और जो एनीमिया यह बीमारी क्या है, इसके बारे में जो अनिल है वह अनिल क्या कर रहा था? डॉक्टर दीदी से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहा था कि रक्त क्या है, रक्त में क्या क्या होता है। तो यह हमने इस वीडियो में देखा। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।